भाग रही लड़की को अचानक पता चला कि उसका शैतान पिता उसे ढूंढते हुए आ गया है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसने भारी रकम देकर पूरा होटल बुक कर लिया था और होटल की खास लड़की होने के नाते वो बच नहीं सकती थी। पिता की नजरों से बचने के लिए ऐना ने अपने चेहरे को पट्टियों से ढक लिया ताकि वो उन्हें धोखा दे सके, लेकिन पिता की पैनी नजरों ने उसे एक पल में ही पहचान लिया। कमरे में आकर पिता ने ऐना को जलील किया और घर से भागने पर उसे खूब डांटा। उसने कहा कि उसे अपनी माँ की तरह घर पर रहकर उसकी सेवा करनी चाहिए और धमकी दी कि भलाई इसी में है कि वो उसके साथ वापस चले। बात बिगड़ने पर गुस्से में पागल पिता ने कमर से बेल्ट निकाली और ऐना को बुरी तरह पीटने लगा। होटल की एक गूंगी लड़की मदद की पुकार सुनकर तुरंत कमरे में घुस गई ताकि उसे बचा सके। उसने आदमी के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया, जिससे गुस्से में आकर उस आदमी ने गूंगी लड़की को चाकू घोंपकर मार डाला। उसे अपने लिए मरता देख गुस्से में ऐना ने पिता को धक्का दिया और जल्दी से लाश से खंजर निकाल लिया। बिना हिचकिचाहट उसने खंजर से पिता का गला रेत दिया, जिससे उसे संभलने का मौका नहीं मिला। शांत होने पर उसने सारे पैसे ले लिए और सबूत मिटाने के लिए वहां भीषण आग लगा दी ताकि सब कुछ खाक हो जाए। फिर रात के अंधेरे में ऐना एक डॉक्टर के पास गई और अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और विनती की कि वो उसकी जीभ काट दे। दरअसल उस मरी हुई गूंगी लड़की का एक मंगेतर था जिससे वो कभी नहीं मिली थी। बेसहारा ऐना ने गूंगी लड़की की जगह लेकर उसके मंगेतर से शादी करने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर की हिम्मत जवाब दे गई तो नई पहचान पाने के लिए ऐना ने अपना दिल कड़ा किया और चाकू उठाकर खुद ही अपनी जीभ काट ली। एक दर्दनाक चीख के बाद ऐना ने उस गूंगी लड़की की जगह ले ली और घोड़ा गाड़ी से मंगेतर के घर चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी एक दूर दराज के कस्बे में पहुंची, उसने भी अपनी चाहत पूरी करते हुए एक नया घर बसा लिया। अच्छी बात यह थी कि उसका मंगेतर बहुत समझदार था और ऐना का बहुत ख्याल रखता था। वक्त के साथ ऐना ने उसे एक बेटा और बेटी भी दिए। लगा था कि अब जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, पर उस दिन जब वह पति के साथ कस्बे के चर्च में दुआ मांगने गई तो यह देखकर सन्न रह गई कि वहां आया नया पादरी वही पिता है जिसका उसने बरसों पहले गला रेता था। जाहिर है कि उस वक्त उसका काम तमाम नहीं हुआ था, जिस वजह से वह शैतान बच निकला। ऐना अच्छे से जानती थी कि पिता का इतनी दूर यहाँ आने का मतलब जरूर उससे बदला लेना है, और हकीकत में वही हुआ जो उसने सोचा था। उसी रात एक खौफनाक घटना घटी। उनकी बग्घी को किसी ने आग के हवाले कर दिया था और थोड़ी दूर खड्डा वो आग लगाने वाला उसका सगा पिता ही था। जाहिर है पिता उससे बदला लेने आया था। पहले तो परिवार ने सोचा कि मामले को तूल न दे, मगर अगले दिन जब बड्ढा बेटा भेड़ों को चारा देने बाध्य में गया तो यह देखकर सहम गया कि अंदर भेड़ों के पेट चीरे हुए थे। यह नजारा देख पति आग बबूला हो गया और अपनी बंदूक उठाकर चर्च की ओर चल दिया। ऐना बाड्ढे में लाशें हटाने गई, पर अंदर घुसते ही दरवाजा अचानक लॉक हो गया। घबराकर वह भागी और दरवाजे की दरार से बाहर झांका तो वहां का नजारा देख उसके होश फाख्ता हो गए। उसका वो जालिम पिता उसकी नन्ही बेटी को ले जा रहा था। हदबदी में ऐना ने एक के ऊपर एक स्टूल रखे ताकि खिद्दकी से बाहर निकल सके, पर अचानक उसका पैर फिसला और वह धद्धाम से जमीन पर आ गिरी और वह वहीं बेहोश हो गई। लेकिन जब ऐना को दोबारा होश आया तो देखा कि बाध्य का दरवाजा खुला हुआ था और बेटी भी सही सलामत घर लौट आई थी। ऐना समझ गई कि यह पिता की तरफ से उसे डराने का एक इशारा था ताकि परिवार की जान पर कोई खतरा न आए। ऐना ने पहले ही वार करने की ठानी। रात के अंधेरे में वह फौरन कस्बे के चर्च की ओर दौड़ दी और फिर हाथ में खंजर लिए दबे पांव पिता के कमरे तक पहुंच गई। पर जैसे ही उसने जान लेने के लिए रजाई हटाई तो देखा कि वो वहां से गायब था और बिस्तर पर तो उसकी बेटी की सबसे प्यारी गुद्दिया पड़ी ही थी। खतरा भांपते ही ऐना पूरी ताकत से अपने घर की तरफ भागी, लेकिन जब वह बड़ी मुश्किल से घर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पति खून से लथपथ मरा पड़ा था।